लोग आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे डाटा देखने वाले हैं जो कि हमने कलेक्ट किया है आप लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अभी डीवी के लिए जाने वाले हैं या फिर जो भी आपका सीन चल रहा है अभी फिलहाल। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस डाटा से हम लोग समझेंगे आखिरकार क्या पूरी प्रोसीजर या क्या सीन बन पाता है एसएससी कट ऑफ्स को लेकर। या दोस्तों, अगर आप एसएससी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया जाएगा हर एक चीज़ों का, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, 2017 से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना बंद कर चुके हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कोई नाम की चीज़ होती ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक झूठा दिलासा होता है और जो भी ये चीज़ करते हैं तो मैं तो उसे सब चीज़ें गलत मानता हूँ कि ये चीज़ करना गलत है क्योंकि आप नहीं बता सकते कि आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आ सकते हैं। तो एक झूठा दिलाने से बेटर है कि हम उस चीज़ को एनालिसिस कर लें कि कैसे क्या चीज़ बनती है। तो इस वीडियो में बहुत सारा डाटा है, देखिए आपको बताऊंगा मैं, तो इस आप लोग खुद देखेंगे और समझेंगे क्या चीज़ें हैं। तो हम शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो देखेंगे ताकि हम समझ सके क्या सीन बनेगा। तो फिलहाल ये देखिए, अब मैं स्टार्ट करता हूँ आखिर कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ के बारे में, फिर हम एक एक करके सारा डाटा देखते चलेंगे। देखिए, यहाँ अगर मैं बात करूँ ओवरऑल कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखिए दो चीजों पे खासकर डिपेंडेंट होता है ज्यादातर। देखिए, पहली चीज क्या है, वो है सीट्स, एंड दूसरी क्या चीज है, कंपटीशन। तो कंपटीशन बहुत ही मेजर फैक्टर होता है इस चीज को लेकर। और आप सोच रहे हैं कि यार ये तो छोटी सी बात है, बट मैं एक बात बता दूं, अगर जिन्होंने यहाँ तक भी वीडियो देखा तो एंड तक देखेंगे तो एक चीज बताऊंगा। जो एक कॉम्पिटिशन है ना आपके सामने, ये कितना बड़ा रोल रख रहा है आपके सामने। मैं प्रूफ के एग्जाम्पल के तौर पर पूरी चीज बताऊंगा, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को लेकर भी ये चीज बताऊंगा कि कंपटीशन कितना फर्क पड़ जाता है, भले ही सीट में कम हो या ज्यादा हो, पर कंपटीशन एक ऐसी चीज है जो कम सीट में और ज्यादा सीट में सेम कट ऑफ लगभग बनवा सकता है। तो ये चीज एक मेजर रोल करती है। तो वो क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगा कि किस कारण से ऐसा प्रीवियस ईयर हुआ था। तो देखिए, सीट और यहाँ पर कंपटीशन, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर सीट्स कम होती हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा क्योंकि ज्यादा लोग हैं कम सीट के लिए, और उसके लिए आपका कट ऑफ हाई जा सकता है क्योंकि जो ऊपर वाले बच्चे रहते हैं जिनके ज्यादा मार्क्स आते हैं तो ऑब्वियसली कम सीट्स होंगी तो वो उसको कैरी कर जाएंगे। तो ये सब चीजें हो जाती हैं, और सीट्स ज्यादा होती है तो उम्मीद होती है कि हमें कि कट ऑफ थोड़ा सा कम आएगा। बट वहां पे आ जाता है रोल कंपटीशन का। तो वो कंपटीशन उस चीज को कैसे कंपेंसेट करता है वो चीज मैं बताऊंगा। तो ये कंपटीशन एक मेजर फैक्टर हो जाता है। आप खुद देखिए, अगर आपका कोई सा भी बैच है, अगर आपकी सीट्स बहुत ज्यादा हो ना, जैसे मान लीजिए एक साल में सीट्स कम आई है, दूसरे साल में सीट ज्यादा आ गई, तो अगर आपके पास ज्यादा सीट्स है बट अगर कंपटीशन वहां पे हाई हो रहा है, वो कैसे होगा कि आप जो भी सेशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी ईयर के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, रिक्रूटमेंट जो भी आपका निकला है उसके लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां जितने भी बच्चे आए ना वो ज्यादा से उस एग्जाम के बारे में जानते हैं और ज्यादा मार्क्स स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अगर ऐसी कंडीशन वहां आ जाती है तो वहां पर कंपटीशन हाई हो जाएगा और कट ऑफ सीट्स बढ़ने के बावजूद वहां पर हाई बन जाएगा। और ये चीज होती है दोस्तों, आप खुद देखें, अगर एक साल में अगर सीट्स कम आती है, दूसरे साल वो कैरी हो जा बच्चे कैरी हो जाते हैं, यानी कि वो जो बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुए थे पर तैयारी उनकी फुल थी, पर सीट्स कम होने के बाद वो रह गए, तो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर करेंगे, तो वहां पर कंपटीशन वो बढ़ाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आप खुद देख चुके हैं 2017 एंड 18 की। तो वो चीज भी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये कंपटीशन बहुत एक मेजर फैक्टर हो जाता है। तो जितना ज्यादा कंपटीशन हो जाएगा उतना ज्यादा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे, और वो क्यों होते हैं वो भी मैं बताया। तो एक दो चीजें हो गई। अब एक तीसरी चीज और इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर सीट। ठीक है, जो ये चीज है ना, नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहां पर बात करें एसएससी की, तो एसएससी के लिए तो मैं यहाँ इसे कहूंगा कि एसएससी बहुत बड़ा नौटंकी है, और मतलब इतना नाटक है कि क्या बताएं। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इस चीज को लेकर नहीं है। अगर आप खुद कुछ एग्जाम्स देखेंगे तो आपको वहां बता दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आपका पेपर 2 होता है, वहां से क्वालिफाई करके आप डीवी में आते हैं, तो आपको जो सीट्स है उसके नंबर 1.5 करेंगे, मल्टीपल पे रखेंगे, या 2.5 या फिर 3 इस टाइप से रखेंगे कि एक सीट पर 3 लोग आएंगे, या एक सीट पर 5 लोग आएंगे, 2.5 लोग आएंगे, या 1.5 लोग आएंगे। इस तरह से यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। बट एसएससी ऐसी चीज है जो हर बार अलग अलग अपनी मनमानी से करती है। कभी आपको 3 गुना बुला लेंगे, कभी आपको 5 गुना बुलाएंगे, कभी आपको 1.5 गुना, तो कभी 2.5 गुना। तो इस प्रकार का चेंजेस और वेरिएशन यहाँ पर एसएससी में तो खासकर देखने को मिलता है, और जेई में तो बहुत बार देखने को मिला है। हर ईयर में आप देखते आ रहे होंगे, तो 16 में बताया, 17 में बताया, 18 में बताया, और अब 19 की उम्मीद भी यही है। तो ये है कि एसएससी सुधरने का नाम लेती नहीं है। तो एक नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट भी बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। वो क्यों होता है वो भी मैं एक रीजन पूरा आपको समझा के बताऊंगा कैसे वो चीज फर्क करती है इन चीजों में कट ऑफ में। क्योंकि क्या है ना, देखिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर ज्यादा बुला लिए और आपके पास, ये चीज कहां पर फर्क करती है आपको मैं एक सिंपल सा तौर बताऊंगा। देखिए, अगर आप डीबी के लिए बुलाए गए और आपको एक कट ऑफ निर्धारित किया गया और एक फाइनल कट ऑफ आता है, जैसा कि आपके एसएससी
एसएससी की जेई की एग्जाम है, तो उसमें देखिए तो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है ना, ये जो जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं अभी कि ये कितना डिफरेंस बाद हमारे लिए सेफ होगा या फिर कितना कट ऑफ जा सकता है फाइनल, वो डिफरेंस बन पाता है इसके कारण। क्योंकि क्या है ना, देखिए अगर नंबर ऑफ सीट्स आपके लिए डीबी पे कम बुलाई गई हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली फाइनल कट ऑफ के लिए, मतलब जो फाइनल मेरिट के लिए जो सीट्स जो हैं कम बुलाई गई हैं, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे पर सीट वो कम होंगे, तो कम लोग डीबी में जाएंगे, कम लोग डीबी जाएंगे तो वहां पर वेरिएशन ऑफ मार्क्स कम होगा, मतलब उन बच्चों के बीच में आपको मार्क्स का डिफरेंस कम दिखेगा। जैसे कि आप अभी खुद देखेंगे कि सिविल और इलेक्ट्रिकल की बात, इलेक्ट्रिकल मैक की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वेरिएशन कम आता है फाइनल और डीबी के कट ऑफ में, जबकि सिविल में ज्यादातर वेरिएशन आ सकता है, ज्यादातर आया भी है। तो वो कंडीशन इसलिए बन पाती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सीट्स कम होती है, बच्चा ऑब्वियसली कम होते हैं, तो वेरिएशन कम क्रिएट हो पाता है। समझ रहे आप बात को कि वेरिएशन जो चीज होती है वो कम क्रिएट होती है, उसी कारण से डीबी से फाइनल कट ऑफ के बीच में डिफरेंस कम होता है। ये चीज आप आगे नोटिस भी करेंगे कि प्रूफ के साथ कि कैसे ये चीजें हो रही हैं। तो ये नंबर ऑफ सीट्स जो है, नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट जो है ना, बहुत बड़ा रोल है। पिछली बार 5-5 गुना बुला लिया था एसएससी ने, बट इस बार 2.5 गुना लगभग बुलाया है। ये चीज डाटा के थ्रू बता रहा हूं मैं आपको, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, सब डाटा के थ्रू बता रहा हूं। ये आपके सामने एक चीज है, आप देखिए यहाँ पर आपके सामने सिविल का जो मैंने डाटा बताया या इलेक्ट्रिकल मैक का बताया 2017 और 18 की बता दी है। 17-18 यहाँ पे सीट्स 2017 में 256 थी, और क्योंकि सीट्स बहुत कम कर दी गई थी, बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। आप खुद अगर पता हो तो नहीं पता हो तो बता देता हूँ आपको कि मेंस एग्जाम पेपर 2 के रिजल्ट के 10-15 दिन बाद ले ली थी। दूसरी बात कि आपका जो मेंस पे एग्जाम होने वाली थी उसके थोड़े दिनों पहले फाइनल सी बताई गई थी, जो कि बहुत ही कम थी। उम्मीद थी कि काफी ज्यादा आएगी, तो उस कारण से बहुत बड़ा ब्लंडर क्रिएट हुआ था और काफी ज्यादा बच्चे थे, और वो बच्चे कम सीट होने के कारण नहीं सिलेक्ट हो पाए और मेहनत पूरी की थी, बट वही चीज हुई कि वो बच्चे फिर यहाँ पे 2018 में आ गए। तो 18 में आने के कारण कंपटीशन बढ़ा गया। ये चीज आपको समझ में आई, जो चीज मैं शुरू में बता रहा था आपको। तो जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं वो प्लीज पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर होगी। अब यहाँ 2018 की बात करूँ तो यहाँ पर सीट्स बढ़ गई है 1506। ठीक है, कैसे क्यों बढ़ाई? लास्ट ईयर कम थी, इस साल इतनी ज्यादा क्यों? क्या पता, चुनावी चीज है, कुछ हो सकता है, कुछ पॉलिटिकल चीज हो, रीजन हो भी सकता है। हम ऐसे खुल के कुछ बोल तो सकते नहीं है, बट हाँ यही कारण होगा, मैं तो यही कहूंगा। अब दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीट्स बहुत ही कम थी, 85, फिर भी इतने बच्चे सिलेक्ट हुए थे 85 के 85। और बहुत, मतलब इतना समझिए कि ये जो बच्चे थे कितनी कम सीट के लिए फाइट कर रहे थे। तो यही चीज आपको रखनी है कि सीट्स कितनी भी हो, हमें एक सीट के लिए लड़ना है तो हम लड़के रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2018 में यहाँ पर सीट्स बढ़ के 339 हो गई। तो ये आपके सामने सीट्स का फंडा बता दिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं तो और चीजें मैं बताते चलता हूं। अब बात आती है प्रीवियस ईयर कट ऑफ के डाटा पे। अब इसमें हम देखेंगे वेरिएशंस के, कितना वेरिएशंस आता है वो हर एक चीजों में। देखिए पहले आपको बताऊंगा डीबी कट ऑफ, ये सिविल की बात कर रहे हैं अभी हम, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का नेक्स्ट देखेंगे। फिर बताऊंगा आपको फाइनल कट ऑफ। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में आपको ये रेंज दिख रही होगी। रेंज इसलिए क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कट ऑफ आता है, तो हमने सबसे कम वाला कट ऑफ रखा है और सबसे ज्यादा वाला कट ऑफ रखा है। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट का, तो वहां पर ये चीज आ जाएगी। तो हम अब वेरिएशन देखेंगे डीबी और फाइनल कट ऑफ के बीच में। 2016 के लिए पहले देखते हैं, तो इसमें लगभग एसटी के कैंडिडेट में लगभग वेरिएशन था 60 का। ठीक है, यहां पर अगर एससी की बात करें लगभग वेरिएशन आपका 40 आ रहा है, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं। और ओबीसी की बात करें तो लगभग आपका 40 से 50 के बीच में वेरिएशन आ रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 20 का वेरिएशन आ रहा है। आप पहले वेरिएशन देख लीजिए, फिर मैं थोड़ा और क्लियर करूंगा। अगर हम 2017 की बात करें, ठीक है, अभी 18 का नहीं बता सकते, अभी 18 का सिर्फ डीबी कट ऑफ आया, अभी फाइनल कट ऑफ नहीं आया। टू एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर देखेंगे आपको मिल जाएगा 50 का डिफरेंस। ठीक है, ऊपर 60 का था, नीचे 50 का। एससी में डिफरेंस की बात करें डीबी और फाइनल कट ऑफ के बीच में तो लगभग 40 का डिफरेंस आ रहा है। ओबीसी में फिर लगभग 40 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर बात करें जनरल कैटेगरी एंड यूआर कैटेगरी में तो 45 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो 2016 में अच्छी खासी सीट्स थी, ऐसा नहीं कह सकते बहुत कम थी, अच्छी खासी सीट्स थी। एंड 17 में बहुत कम सीट्स थी, उस कारण से यहाँ पर कट ऑफ जो दिख रहा है आपको 2016 के कंपेयर में 2017 का कट ऑफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सीट्स यहाँ पर ऑब्वियसली बढ़ गई, कम हो गई थी, तो उस कारण से कट ऑफ बढ़ गया था। एंड बच्चे तो लगभग उतने ही थे, 16-17 के जितने थे, लगभग ज्यादा कुछ इतने नहीं थे, बट मेनली सीट्स ने यहाँ पे फर्क किया था कि सीट्स कम होने के कारण कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा था। अब मैं इलेक्ट्रिकल का भी डिफरेंस देख लेता हूँ, फिर हम इसे सम अप करेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, अब देखिए 2016 में इलेक्ट्रिकल का डिफरेंस की बात करूं तो देखिए यहाँ पर एसटी की बात करें तो 20 का था। ठीक है, यहाँ पर एससी की बात करें तो 40 का था। यहाँ पे लगभग आपका डिफरेंस था 35 का। एंड यूआर की बात करें तो 2 मार्क्स का लगभग डिफरेंस है। डीवी के कट ऑफ से फाइनल में दो या ढाई 3 मान लीजिए, 3 के ऊपर आए थे तो एक ना एक डिपार्टमेंट आपको मिल गया था। आप देख रहे हैं वहां 40-40, 50-50, 60-60 मार्क्स का डिफरेंस था। हम सिविल की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में इतना कम डिफरेंस आ रहा है।
वो यही रीजन है जो मैंने बताया था कि आपका जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पर सीट जो होता है वो यहाँ पर कम हो जाते हैं। कम हो जाते हैं इन द सेंस ये नहीं कि उनको कितना बुलाया गया है, वो ये है कि सीट्स इसकी कम आती हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एसएससी जेई के थ्रू। तो सीट्स कम होने के कारण जो कैंडिडेट्स होते हैं ऑब्वियसली कम डीवी के लिए बुलाए गए। अब कम डीवी के लिए बुलाए गए तो वेरिएशन कम क्रिएट हो पाता है, तो लगभग 20 से 30 मार्क्स का ही वेरिएशन क्रिएट हो पाता है। वहीं अगर हम सिविल की बात करें ज्यादा बंदे बुलाए जाते हैं तो ज्यादा लोगों के बीच में वेरिएशन क्रिएट हो सकता है ना, सबके अलग अलग मार्क्स होंगे, इतने ज्यादा लोग हैं तो इतना वेरिएशन क्रिएट हो जाता है कि वहां 50 से 60 मार्क्स का वेरिएशन चले जाता है। तो ये एक रीजन है। अब 17 की अगर हम देखेंगे तो 17 की भी बात कर लेते हैं। तो 17 में देखिए कितना था, यहाँ पर लगभग 30 मार्क्स का वेरिएशन है, लगभग यहाँ अप्रोक्सीमेट 15 मार्क्स का एससी में और यहाँ पर लगभग 25 मार्क्स का ओबीसी में। एंड यहाँ पर लगभग अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका 25 मार्क्स का है जनरल में भी। तो यहाँ पे भी देखिए 25 से 30 से ऊपर गया नहीं, बहुत कम वेरिएशन होता है। तो वो एक रीजन है जो मैंने बताया कि वेरिएशन यहाँ पर क्रिएट होता है। तो आखिरकार क्यों होता है और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट बुलाए जाते हैं उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर देखिए वेरिएशन इस तरह से हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नॉर्मली, अगर आप, मैं तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताने वाला है पर एक सेफ तरीके से बताऊं, तो अगर आप फिर भी अभी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर इस बार का और उस बार 17 का और 18 का कट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि सिविल वाले अगर जो है सिविल वाले डीबी के कट ऑफ से अगर बात करें तो 40 से 50 मार्क्स ज्यादा है इनके डीबी के कट ऑफ से, तो वो थोड़ा सा सेफ फील कर सकते हैं, उन्हें कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इससे ज्यादा मार्क्स भी आ जाते हैं तो वो अपने प्रेफरेंस पर डिपेंड करेगा कि उन्हें अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में वही मैं कहूंगा कि यहाँ पर डिफरेंस ज्यादा नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर 25 से 30 मार्क्स का डिफरेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी एक डिपार्टमेंट मिलने में, ठीक है। तो एक छोटी सी ये चीज बताई है मैंने, एक्सपेक्टेड नहीं है बट ये एनालिसिस के थ्रू मैं कह सकता हूँ कि इतना छोटा सा चीज, इतना वेरिएशन तो आना ही आना है। आप सोचे कि सिर्फ 5-10 मार्क्स का फर्क हो तो ऐसा उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चों में मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। एक पॉइंट 1 मार्क्स के लिए थोड़ी ना लड़ेंगे, वहां पे ऑब्वियसली किसी का 5 ज्यादा, किसी के 10 मार्क्स ज्यादा है, 15 मार्क्स ज्यादा, तो वेरिएशन एक क्रिएट हो जाता है। तो ये रही बात। अब यहां पर देखिए कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहां पर देखिए आपके सामने है 2018 के डीवी के लिए जो बुलाए गए। तो ये तो आप लोगों ने देख लिया, इसको मैं एक एक करके डिस्कस नहीं करूंगा कट ऑफ को। अब एक चीज बताऊंगा आपको, जो मैं कह रहा था ना कि आपको कंपटीशन कैसे वो कर लेता है यहां पर, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं यहां पर, आप देखिएगा आपके सामने यहां पर डीवी का कट ऑफ आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप डीवी का कट ऑफ देखिएगा, वेट अ सेकेंड। 2017 कितनी सीट्स थी मैंने बताई थी आपको, ये आपके सामने फिर बताता हूं कितनी सीट्स थी 2017 में, 85 सीट्स थी, ठीक है। 2018 में कितनी सीट्स हैं, 339 सीट्स हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, कंपटीशन क्रिएट हुआ था, उस कारण से आप खुद देखेंगे एक चीज कि 2017 में अगर डीवी का कट ऑफ देखेंगे यूआर का, ठीक है, ये सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का 303.50, ठीक है, 303.50 यहां पर यूआर का कट ऑफ है। कब, 2017 में। यहां पर आप जा जाइए, 2018 है ना, 2018 के हैं कट ऑफ डीबी के, तो यहां पर यूआर का कट ऑफ देखिए 304, समझ रहे, बिल्कुल क्लोज है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं ना, वो कैसे बताते हैं मुझे नहीं पता, या तो उन्हें मार्क्स पता है, उनके पास पूरे घर पे बैठे मार्क्स आ रहे हैं, या फिर वो भगवान है। तो दोनों में से कुछ एक रीजन है कि इस कंडीशन में, इस कंपटीशन में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना मतलब बहुत ही अलग चीज है। ऐसे ही आसान नहीं होता हर चीज करना, उसको कुछ भी कर लीजिए आप नहीं बता सकते। वो सब डिपेंड करता है बच्चों पे, बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे उसी पर डिपेंड करेगा। कैसे किसी को पता कि बच्चे कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो जो पहले का था ना कि लगभग बराबर कट ऑफ आ रहे हैं हर साल, वो कंपटीशन गया। अब जो चीज आ रही है बहुत अलग और डिफरेंट हो चुकी है। अब आपको हर एक चीज पे ऐसा है कि आप खुद ही कितना अपने आप को ग्राइंड करते हैं और कितना टफ फाइट करते हैं उस चीज के लिए, उसी पर डिपेंड करता है। तो आप जितना भी कट ऑफ आए आप क्लियर कर जाएंगे। बट अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम लास्ट ईयर का देख लें कि ऐसा पेपर आया था तो इस बार भी ऐसा आएगा, या फिर लास्ट ईयर इतना कट ऑफ आया था तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ऐसी चीज नहीं है, आपको अपना 100% देना है तभी जाकर होगा जो होगा। तो एक बहुत बड़ी चीज थी, एक आपको मैंने प्रूफ वाली चीज भी कर दी जो शुरू में बोली थी कि कैसा सीन बन जाता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की जो मैंने बात बताई है, अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सिविल में 2017 में 1280 बुलाए गए थे, सीट्स काफी कम थी, ठीक है। और 2018 में बुलाए गए आपके 3800, ठीक है, यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर लगभग यहाँ पे 5 गुना बुलाए गए थे, यहाँ पे 2.5 गुना बुलाए गए सिविल की अगर बात करूं तो। इतना सारा डिफरेंस आप देख रहे हैं। तो एसएससी ऐसी चीज करती है, तो आप कैसे क्या करेंगे मुझे समझ में नहीं आता है, एसएससी आखिरकार ऐसा क्यों करती है, तो आप कुछ भी नहीं समझ सकते। इस बार 2.5 गुना बुलाया। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करूं तो पहले 320 बुलाए थे, ठीक है, इस बार कितने बुलाए, 883, ठीक है। वहां पर भी बात करें तो 320 जो भी थे वो भी यहाँ पर लगभग 3.7 का मल्टीपल बन रहा था, और यहाँ पर 2.5 का लगभग बन रहा है, 2.5 का 2.6 या ऐसा कुछ होगा जो भी। तो इतना वेरिएशन ये लोग कर देते हैं बुलाने में भी। एक बार फिक्स कर दीजिए ना कि 2.5 बुलाना है या 1.5 बुलाना है, तो फिक्स हो जाएगा सारी चीज। इतने बच्चों को डीबी में बुलाने की क्या जरूरत थी,
जब उसमें इतने ही बुलाए थे, तो ये फर्क बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है यहाँ पर। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो जैसा कि आप लोगों को मैं एक चीज बता रहा था, जहां पर आपको बताऊं, तो यहाँ पर जो मैंने इन चीजों में वेरिएशन बताया था आपको, यहाँ पर सिविल की बात करें या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने लगभग आपको वेरिएशन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, 60 का था, यहाँ पर 40 का था, यहाँ 40 से 50 का था, यहाँ पर 20 का था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 का था, यहाँ पर 40 का था, यहाँ 40 का था, यहाँ 45 का था। सीट्स कितनी भी चेंज हो, ठीक है, यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर कम थी, और इस बार फिर ज्यादा हो रही है, तो यहाँ पर लगभग वेरिएशन आप देख रहे हैं इतना ही आ रहा है। तो मैंने आपको अराउंड 40 to 50 सिविल के लिए बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के 25 से 30 बताया, वहां भी लगभग सिमिलर वेरिएशन रहा है। तो उसका रीजन इस बार बना, हर बार ऐसा रीजन नहीं बनेगा। यहाँ पर कंडीशन सिचुएशन ऐसी बनी थी कि पहले ज्यादा थी सीट्स, फिर कम हुई, एंड देन वो कंपटीशन आपका कैरी हो गया 2018 में, और वहां पर सीट ज्यादा हो गई, तो कट ऑफ भी ज्यादा हुआ कंपटीशन की वजह से, सीट ज्यादा होने के बावजूद। तो मैंने एक रीजन जो बताया था, सीट ज्यादा होने के बावजूद भी कंपटीशन कितना फर्क कर देता है, वो यहाँ पर आपके सामने प्रूफ हो गया। तो ये 3 साल का जो चीज वेरिएशन आपके सामने दिखाया मैंने, ये पूरा डाटा जो बताया, ये काफी है आप लोगों को हर चीज समझने के लिए। और आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई होगी खुद ही से। मेरे को यहाँ पे बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपेक्टेड जो मैं बता रहा हूँ वो भी कट ऑफ नहीं बता रहा, वो एक आपको रेंज बता रहा हूँ कि आपको इतना तो मिनिमम होगा आपको पिछले सालों के अकॉर्डिंग, तो आप समझ सकते हैं एक ना एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, जितना ज्यादा लाएंगे उतनी अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं, आप खुद ही समझ रहे हैं, आपके सामने में एक एक चीज रख के बताइए। एंड एक चीज और है कि देखिए, आपको ये जो चैनल है, यहाँ पर आपको सारा आपको नोटिफिकेशन, साइंस, जीके वगैरह सारी चीजें जो रहती हैं, जब जब टाइम मिलता है वो चीजें आती रहती है। बट टेक्निकल चीजों पे भी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा वर्कआउट करें, कि टेक्निकल चीजें आपको पता चले। एंड चाहे वो टेक्निकल लेक्चर्स हो या फिर टेक्निकल वीडियोस हो, जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पर्पस के लिए भी, एंड आपके नॉर्मल अगर किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी। तो टेक्निकल के लिए हमने एक और चैनल बनाया आपके लिए, पहले पोलिंग की थी, आप लोगों को रिस्पॉन्स मिला, तो हमने सोचा कि ठीक है, अब उस पे हम ये चीजें करेंगे कि टेक्निकल चीजें जो है, लेक्चर काइंड ऑफ कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो टेक्निकल के लिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उस पर करते जाएंगे, जितना हो सकेगा हम वहां पर कर सकेंगे। एंड यहाँ पर हम आपका नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, एंड आपके जो जीएस होगा, जीके होगा, जब जब टाइम मिलता है, और रीजनिंग होगा, उस पर भी फोकस करेंगे। एंड उसके साथ साथ आपका दूसरी जो करंट अफेयर्स एंड ऑल पे भी फोकस करके, तो वो सारी चीजें हम इस पे करेंगे, क्योंकि मैच्ड अप हो जाता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल चीजें मिलके बहुत मैच्ड अप क्रिएट कर देती है। तो उम्मीद है आप लोग वहां पर सपोर्ट बनाएंगे। डिस्क्रिप्शन में एक बार मैं लिंक दे देता हूँ, आपको वहां चले जाइए। अगर आपको चाहते हैं कि ऐसी चीज हो तो सब्सक्राइब जरूर करके सपोर्ट कीजिएगा। एंड देखिए, वहां पर आप आएंगे तो मैं वहां पर कंटिन्यू कर पाऊंगा चीजें आगे की। अदरवाइज यहाँ पर जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, चल ही रहा है। तो एंड सब्सक्राइब एंड ऑल के लिए तो मैं कुछ बोलता नहीं, आपको अच्छा लगता है तो आप कर देते हैं, बुरा लगता है तो कुछ भी बोल देते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ भी ऑफ नहीं रहता है। तो सभी चीजें ऐसी चलती आ रही हैं और चलती रहेंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी चीजें समझ में आई होगी, एंड उम्मीद है कि आप खुद ही अंदाजा हर चीजों के लिए लगा सकेंगे। इसी तरह वर्कआउट होता है, हर एक कोई से भी रिक्रूटमेंट होती है, उसका कट ऑफ आप इस तरह से देखेंगे हर चीजों को, तो काफी कुछ समझ सकेंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के पीछे भागना बंद कर दीजिए, बिल्कुल भी। मैं तो बिल्कुल फेवर नहीं करता हूँ, करता था पहले भी, मैंने करा, एक साल आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया। बट वो क्या होता है ना कि कंपटीशन इस तरह से बढ़ गया है कि वो चीजें अब तक कंटिन्यू रखना बहुत गलत चीज है। आप लोगों को झूठा दिलासा देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, किसी और को लगे तो वो लोग आप देख लीजिए, उन लोगों का जो भी एक्सपेक्टेशन आते हैं यहाँ पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आते हैं इसको लेकर, तो आप देखकर समझ सकते हैं। बट मुझे नहीं बताना, मैं नहीं चाहता कि आप तक ऐसी कुछ भी चीज पहुंचे। तो मैं तो अभी भी नहीं बताऊंगा, कितना ही आप पूछ लीजिए। मैं कमेंट करके भी बोल चुका था कि सिर्फ एनालिसिस बताऊंगा, कट ऑफ नहीं बता पाऊंगा, और नहीं, ना ही मैं बताऊंगा, ना ही मैं कभी आने वाले टाइम पे बताऊंगा। तो ये चीजें कोई मतलब की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप पर डिपेंड करती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज हम कहने देने से कुछ नहीं होगा, ये आप हैं, आप किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो कट ऑफ आप बना रहे हैं, ना कि एससी बनाएगी, ना कोई सी भी रिक्रूटमेंट बॉडी बनाएगी, ना ही हम बनाएंगे। ये चीज आप बनाते हैं, तो आप ही का कंपटीशन वो चीज क्रिएट करता है सिर्फ। और यहाँ पर सरकार की सिर्फ एक चीज होती है कि सीट्स दे रही है, तो वो सीट्स पे है, आप किस तरह से फाइट कर रहे हैं उसी पर कट ऑफ डिपेंड करता है, ना ही कि हमारे कहने से, ना कि किसी रिक्रूटमेंट बॉडी के कट ऑफ निकालने से, ना ही कुछ चीज से, ठीक है। तो ये सिर्फ आप बनाते हैं, तो आप खुद पर 100% भरोसा रखिए, खुद को 100% दीजिए, एंड ग्राइंड करते रहिए। किसी चीज से एकदम निराश नहीं होना आपको। अगर नहीं होते हैं क्लियर, तो आप कुछ नहीं, आप बहुत अच्छा सीख चुके हैं। नेक्स्ट टाइम आपको टॉप प्रेफरेंस पे मिल सकती है वो पोस्ट, क्योंकि आप पहले से ही मेहनत कर चुके हैं। हेल्प एंड मदद, सब क्या पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। तो पहले से ही आप बहुत ज्यादा मेहनत कर चुके हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर अच्छी चीज मिलती है। हाँ, ऑब्वियसली आप वही
कैंडिडेट्स में आ जाएंगे जो कट ऑफ बढ़ाएंगे, क्योंकि आप कंपटीशन क्रिएट करेंगे। बट फिर भी एट द एंड हमको तो जॉब चाहिए, तो वो चीज़ें होनी है, कंपटीशन बढ़ता ही रहना है। तो वो चीज़ ऐसा नहीं है कि जो बार बार एग्जाम दे रहा है, इस साल भी दे रहा है, तो हम उससे किसी बुरी नज़र से देखें कि ये हर साल एग्जाम दे रहा है क्योंकि कंपटीशन बढ़ा है। और उसको भी जॉब चाहिए भाई, आपको भी चाहिए, आप भी उसकी कंडीशन पर आ सकते हैं। तो किसी के लिए हेट्रेड नहीं फैलानी है, बिल्कुल किसी को हेट नहीं करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, जो जैसा चाहता है वैसा करे। तो आई होप अब सब चीज़ें क्लियर है। वीडियो लंबा हो गया, बकवास ज़्यादा हो गया, आई होप आप लोग बोलेंगे कि इतना बकवास मत करा करिए, छोटा बताइए। बट फिर से कहूँगा कि स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं होता है, सिर्फ फैमिली की तरह बात करने आपके सामने आता हूँ। जितना लंबा जाता है मुझे नहीं पता कितना लंबा जाता है, बट हाँ वो चला जाता है। तो स्क्रिप्टेड होता तो शायद ये 5 मिनट 2 मिनट का काम होता, तो मुझसे नहीं होता ये। फैमिली हो आप लोग तो फैमिली की तरह यहाँ पे बात करता हूँ, चाहे जाए लंबा वीडियो, चाहे रेटिंग बिगड़े, कुछ भी हो। क्योंकि काफी लंबे वीडियो से ऐसा नहीं होता कि लंबा वीडियो हमारे लिए फायदेमंद है या किसी के लिए फायदेमंद। बुरी चीज है, चाहे आपके लिए हो, आपका भी टाइम वेस्ट है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम चैनल क्रिएट करके बैठे तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बुरी चीज है। ठीक है, फिर से ज्यादा बकवास हो गई है, बट हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहिए, सेहत का ध्यान रखिए और ग्राइंड करते रहिए खुद को हमेशा। जय हिंद, वंदे मातरम।